अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रोहा राशिद और आज जो हस्ती हमारे साथ मौजूद हैं हर घर में मुस्कुराहट बिखेरते हैं अपने कॉमेडी कैरेक्टर्स की वजह से और सीनियर एक्टर हैं, बहुत मशहूर एक्टर हैं अशरफ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, नाम खूबसूरत रखा गया है, खुदा की बस्ती। बिल्कुल सर। सर क्या कहना चाहेंगे, इंडस्ट्री में शुरुआत कैसे किया? ओहो, बड़ी पुरानी बातें आपने तो कुरेद ली। ये मैं 5-6 साल का बच्चा था उस वक्त। मैं अच्छा। रेडियो का प्रोग्राम किया करता था। एक मोहनी आपा थी, एक कमल नसीर साहबा की वालदा, तो वो रेडियो प्रोग्राम करती थी, उसमें मैं भी बच्चा बैठता था। वहाँ से उनको एक तेज़ तरार बच्चा चाहिए था। मेरे उस्ताद मोहतरम जो मुझे टीवी में लेके आए, उनका नाम था मिर्ज़ा सुल्तान बेग निज़ाम दीन। रेडियो का बहुत बड़ा नाम। वो मुझे लाए थे मेरे उस्ताद मोहतरम, उन्हीं की बदौलत ये पौधा लगाया गया था। आज ये आपके सामने है। तो फिर मैं टीवी आ गया। टीवी पे मेरा पहला प्रोग्राम था, उसका नाम था हम लोग। वो लाइव होता था, उस वक्त रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। जो हो गई गलती, जो कुछ हो गया, वो ऑन एयर चला जाता था। सही। फिर उसके बाद मेरा एक पंजाबी प्रोग्राम आया लाहौर टीवी से, उसका नाम था निज़ाम दीन दी बैठक। वो उसमें ये था कि उसकी एडिटिंग नहीं होती थी। 25 मिनट का एक चंक होता था, बड़ी टेप होती थी, इतनी मोटी टेप जो चलती थी। और अगर 24 मिनट और 23 सेकंड पे आप भूल गए हैं तो आपको नए सिरे से वो 25 मिनट नए सिरे से करना। बड़ी बड़ी मुश्किलें झेली हुई हैं हम लोगों ने, और हम दुआएं मांगते थे और कहते थे कि या अल्लाह को भूल ना जाए, या अल्लाह को भूल ना जाए, और कोई ऐन भूल जाता था आगे। सर तो जब इंडस्ट्री में आने से पहले आपने सोचा था कि मैं हीरो बनूंगा, और कोई आपका क्रश था, इसके साथ काम जरूर करना है, या इसकी वजह से इंडस्ट्री में आना है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, जिस उम्र में मैं आया हूँ उस वक्त तो होश ही नहीं होती कहाँ जा रहा हूँ मैं। बस चलते गए, सफर शुरू हुआ, चलते गए जी। खुद रहो पौधे, वो चलते रहे गाइडेंस के साथ असातिज़ा की कि ये नहीं करना बुरा लगता है, ये ना करना बुरा लगता है, ये यूं करोगे तो अच्छा लगेगा। ये चीज़ें पल्ले बांधते हुए आज यहाँ लगा। बस उस वक्त तो होश ही नहीं थी किसके साथ काम करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हर उस बंदे के साथ काम करवाया जिसको हम दूर से देखा करते थे, और हर उस बंदे के साथ भी काम करवाया जो हमारे साथ कभी नज़र भी नहीं आते थे। तो यार मैं इनके साथ कर रहा हूँ, ये भी वक्त आया। तो सर अब कोई ख्वाहिश है इतने साल इंडस्ट्री को देने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, कि इसके साथ काम करना था या करूं? ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। ये सब झूठी बातें हैं कि मैं एक अंधे का रोल करना चाहता हूँ, और मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। खुदारा मेरी रोशनी वापस लौट। कुछ भी नहीं, आप जो रोल कर रहे हो उसके साथ इंसाफ कर दो तो आप बेहतरीन एक्टर हो। ख़त्म हुई बात। बिल्कुल। मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। मैं कहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं, और कर चुके हैं। हजारों किरदार तो कर चुके होंगे, कौन सा बचा होगा जो नहीं। बिल्कुल। तो सर कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है। देखने में लगता है बड़ा आसान है, कुछ चुटकुले सुना दिए और लोगों को हंसा दिया, लेकिन सबसे मुश्किल काम है इस वक्त दुनिया में लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना। बेहतरीन सवाल आपने किया। वाकई कॉमेडी बहुत मुश्किल है। कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी को रुलाना हो तो आप उसको एक थप्पड़ मारे जड़ के रोने लग जाएगा। तो हंसाना है तो अंदर से कैसे हंसाओगे? तो गुदगुदियाँ करनी पड़ेंगी उसको, फिर ही हंसेगा ना वो। कॉमेडी स्ट्रांग होगी तो उनकी हंसी निकलेगी अचानक। और आपको सुन के हैरत होगी कि मैंने सारी जिंदगी कॉमेडी की है, और मुझे जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है पीटीवी का, वो एक सीरियस ड्रामे पे मिला है। उस ड्रामे का नाम था नया कानून। सादत हसन मंटो साहब का अफसाना है, बीए के कोर्स में भी है। नया कानून, एक फ्रीडम फाइटर जो कोचवान है, मंगू कोचवान, वो चाहता है कि यार हमारे मुल्क पे जो लोग काबिज हैं ये यहाँ से चले जाएं। रोज़ एक नया ख्वाब लेके उठता है, मगर उसकी बात पूरी नहीं होती। वो मैंने रोल किया था, उस पर मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड पीटीवी का मिला था। सारी ज़िंदगी कॉमेडियाँ करते रहे और अवार्ड मिला सीरियस ड्रामे पे। ये भी होता है। सर मंगू कोचवान को अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए तो पाकिस्तान कैसे ठीक करेगा? भाई देखो, जिस तरह उसने कोशिश की कि मैं यहाँ से इन लोगों को भगाऊं जिन्होंने कब्जे किए हुए हमारे उस पे, हर वसाइल पे, हर चीज़ पे, तो वो जब एंड पे आता है तो वो उससे किराया मांगता है। रोज़ वो किराया नहीं देता। लास्ट जब वो सुनता है कि यार ये तो गए नहीं अभी तक, ये सारे इधर ही घूम रहे हैं, तो वो उसमें बैठता है। वो गोरा कहता है चलो हमको उधर लेके चलो। उत्थे पहुँच के वो कहता है कि साहब अदर किराया। कहता हो इडियट,
तुम किराया मांगता है, और वो भी हमसे। वो उसको पकड़े छड़ी से मारने लगता है, वो छड़ी पकड़ लेता है उसकी और उसको मार मार के दुम्बा बना देता है। तो पुलिस आ जाती है और पुलिस को कहता है इसको पकड़ो, ये हमारे वसाइल पे काबिज हुए हुए हैं, इसने मुझे भी मारा है। वो कहता है बदतमीज आदमी, क्या है, कौन सा नया कानून आ गया? आज 1 अप्रैल है, तुम्हें किसी ने फूल बनाया, खबरदार, अभी तुम देखो। वो पुलिस आ जाती है, वो कहता है इसको पकड़े। वो कहता चलो, उसको पकड़ के बाजू मरोड़ के, और उसमें मुझे चोटें भी लगी थी। वो हकीकत के करीब करना चाह रहे थे सीन। एक जिंदान था, नीचे जेल थी और कुछ सीढ़ियाँ थी 35-36 सीमेंट की, उसमें से वो धक्का देते हैं ऊपर दरवाजे में, तो वो रोल होता हुआ आता है। तो वो अब मुझे टेक्निक समझा रहे हैं डायरेक्टर साहब कि नहायत चालाकी से आपने ना कोनियों के बल होना है, आपने घुटनों के बल होना है, आपने मैं सर्कस में काम नहीं करता, ड्रामों में काम करता हूँ। नहीं, आप कहाँ होता है वो, धक्का मारा था, कभी इधर थे कभी उधर थे, कोनियाँ भी छिल गई, घुटने भी छिल गए, और मैं नीचे आके गिरता हूँ। तो पगड़ी रंगवाता हूँ मैं उससे पहले कि ये जाएंगे तो मैं पगड़ी पहनूंगा केसरी कलर की। तो नीचे गिर के उसकी पगड़ी खुलती है तो ब्लैक एंड वाइट हो जाती है, उसके सारे कलर जिंदगी के उड़ जाते हैं। बहुत बड़ा प्ले था पीटीवी का। बिल्कुल सर। सरमद शहबाई साहब डायरेक्टर थे और सादत हसन मंटो साहब का अफसाना था। तो सर कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद हो, कोई गाना, कोई गजल? जी, मुझे बहुत सारे गाने पसंद है। मुझे तो मेहदी हसन साहब ने एक दफ़ा कहा, मैं उन्हीं के गाने पिक्चराइज कराता था 50-50 में अपने ऊपर। कभी कोई गाना मेहदी साहब का, कभी कोई। एक दफ़ा मिल गए मुझे, अपनी गाड़ी ठीक कर रहे थे, तो मैं ट्रैफिक में फंस गया, सामने से गाड़ी आ गई, उसने लाइटों के साथ लाइटें लगा दी और वो बड़ा टेढ़ा था, वो पीछे करो। उस ज़माने में हम भी टी शर्ट पहनते थे और ये बाकायदा एक्सरसाइज ये वो करते थे। मैं कहा क्या है, कहता पीछे हो। मैं कहा चल अब पीछे हो। वो ये बहस सुनी तो मेहदी हसन साहब का मुंह निकला बाहर को अपनी गाड़ी में से। तो कहते अबे बदमाश क्या कर रहा है तू? मैं फौरन थोड़ा जाके घुटने छुए तो कहने लगे वो भी खराब कर दिया मेरा गाना, भाई मान चाहूँ तुझे सुबह शाम। उसमें मैं पानी मिला रहा था दूध में बैठा हुआ। मैं क्या मेहदी साहब, उनको बाबूजी हम कहा करते थे, मैं क्या बाबूजी मैंने आपके कोई 1.5 दर्जन गाने और रखे हुए हैं खराब करने के लिए, तो मुझे एक ही दफ़ा माफ़ कर दें एडवांस। तो मैं मेहदी साहब के सुरीले गाने करवाता था अपने ऊपर। तो सर कोई एक ये बड़ा मुश्किल होता है कि किसी को आप कहें कि आप तो भाई माशाल्लाह बड़े टार्जन लगते हैं, आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी, लेकिन कब होगी ये मैं बता नहीं सकता। कहते हैं ना पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। किसी न किसी दिन शायद मैं गुनगुनाता हुआ पकड़ा ही जाऊं और आप सुन ले गाना इंशाल्लाह सर। हाँ, अब आप कह रही थी कि किसके साथ काम किया, किसके, मुझे अभी फ़ोन आया पिछले दिनों बुशरा अंसारी का। तो हम 50-50 में काम करते थे, तो उसको 27-28 साल हो गए थे। तो उसने मुझे कहा कि मैं क्या इनकार ना करना, बड़ा खूबसूरत ड्रामा मैं लिखा है और ये ड्रामा जो है तुसी करना है, 28 साल बाद काम करेंगे। मैं क्या की लिख देता है जो ड्रामा? उन्होंने कहा मैंने लिखा, ईद प्ले था और वो उसमें मैं एक सहाफ़ी हूँ, वो रिक्शा चलाती हैं खातून, तो मैं रोज़ हर मोड़ पे उसको मिल जाता हूँ। वो समझती है बंदा ठीक नहीं है, ये हर जगह खड़ा होता है, ये क्या वजह है? तो एक दिन वो पूछ रहे थे कि क्या बात है अभी तुम्हें, कोई मसला है? वो कहता बहुत बड़ा मसला है, ये जो मेहनत का ख़वातीन है ना, मैं दिल से उनकी कदर करता हूँ, तो मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। आप मेहनत करती हो, रिक्शा चलाती हो, मैं एक सहाफ़ी हूँ। उसका नाम था दिलनाज नसीबों वाली उस ड्रामे का। और अब बुशरा की दूसरी बहन खुदा उसे गरीक रहमत करे, उसने अभी मेरे साथ ईद प्ले रिकॉर्ड कराया है और वो देखना नसीब नहीं हुआ। सुम्बुल शाहिद जो उनकी बहन की अभी डेथ हुई है, लास्ट प्ले उन्होंने मेरे साथ किया है। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे।